तुम सबको पता है भारत एक ज्ञान प्रदान देश है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ ज्ञान लेने वालों से ज़्यादा ज्ञान देने वालों की संख्या है। और इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी किसी महान इंसान ने कहा है कि ज़िंदगी एक धोखा है। मूर्ख, होशियार, पराया, रिश्तेदार, किसी ने मुझे नहीं छोड़ा। बिना मेरी उम्र और मेरी औकात देखे यहाँ सब ने मुझे टोका है। वाह 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 वाह। ये जो सवाल है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, इसने जख्म भी दिए हैं और समय समय पर उन जख्मों पर नमक मिर्च भी लगाया है। ये कोई 15 लाख कब तक आएंगे भैया जैसा कोई आम सवाल नहीं है। ये हथियार है इंसानी इवोल्यूशन का। अगर भारत की जनगणना के आंकड़ों में आप पढ़े लिखों में आते हैं तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि इंसान चिंपांजी से इवॉल्व हुआ है। पर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैं ज्ञान की बात बताता हूँ कि ये बात आधा सच है। रहस्य की बात तो ये है कि सिर्फ वही चिंपांजी इंसान बन पाया जिसके माँ बाप और उसके रिश्तेदारों ने उसको दिन में कम से कम 50 बार ये सवाल किया कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे तुमसे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं लल्ला। सुनील शेट्टी की तरह मुझे भी इस धरती माँ की कसम अगर मैं झूठ बोलूं कि जिस दिन उस बच्चे को इस सवाल और उसके पीछे का बवाल समझ में आ गया, वो उसी दिन से लग गया अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को सफलता और फेलियर के तराजू में मापने। वाह वाह, कितनी बड़ी बात कह दी मैंने कि वो उसी दिन से लग गया अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को सफलता और फेलियर के तराजू में मापने। खुद की ज़िंदगी को दूसरे से बेहतर और कमतर के चश्मे में आंकने। यकीन मानो मेरा, मैं यहाँ किसी लोकल से ग्लोबल वाले IIT या MBA बाबा की तरह आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया। मेरी तो खुद ही लगी पड़ी है। पर मुझे ये वीडियो बनाना है तो ज्ञान की गंगा तो बहानी ही पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण मैं आपको वो बताने आया हूँ जो मैंने देखा है, अपनी नंगी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अक्सर लोग अंदर से खाली रहते हैं। जो मकान हमें दूर से आलीशान चमचमाते दिखते हैं, अंदर से उनकी दीवारों के रंग अक्सर फीके पड़ चुके होते हैं। तो आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मोदी जी अब करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या। तो आपको बंधु बाबा टिल्लू की सिर्फ इतनी सी बात समझ जाना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अकेली नहीं आती। हर चीज़ एक पैकेज में आती है। हार के पैकेज में जीत का हिस्सा होता है और जीत के पैकेज में हार का भी। आप कभी फुर्सत में बैठ के सोचिएगा, अगर आपको रील देखने से फुर्सत मिल जाए कभी, तो फुर्सत में बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि चाहे वो रिश्ते हो या एहसास या फिर आपकी फूटी किस्मत, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं मिलेगी आपको यहाँ। क्योंकि एब्सोल्यूट तो सिर्फ वोट का होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। असल ज़िंदगी में हर चीज़ का एक पैकेज होगा और उस पैकेज के नीचे लगा होगा एक तराजू, जिसका काम यही है कि वो संतुलन बिठाए। संतुलन हार और जीत के बीच, संतुलन गम और खुशी के बीच, संतुलन सच और झूठ के बीच, संतुलन की क्या तो तुम्हारे पास रहेगा और क्या चला जाएगा के बीच, संतुलन प्यार और नफरत के बीच, संतुलन असल ज्ञान और गोबर के बीच। और यही संतुलन कहता है कि यहाँ सब हारे हुए हैं बंधु, यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं जो जीत गया। जिसने अपनी औकात के हिसाब से सब कुछ पा लिया वो भी हारा हुआ है। जिसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा वो भी हारा हुआ है। और जिसने अपनी औकात के हिसाब से सब कुछ पा लिया वो भी हारा हुआ है, क्योंकि उस पाए को वो जी ही नहीं पा रहा। वो एक चीज़ को पाने के बाद फिर लग गया उससे बेहतर की तलाश में। वो अपने हाथ में पड़े लड्डू को तो खा नहीं पा रहा, उसकी इज्जत कर नहीं पा रहा, और उसे चाहिए वो जो दूसरों के हाथ में है। तो बंधु,
लोकल से ग्लोबल बाबा टिल्लू की ओर से आज का ज्ञान यही है कि रो मत, जियो जो हाथ में है, और जो बच गया वो सोच लो कि नहीं अपनी औकात में है। और ये बात भी कभी मत भूलना, वही बात जो नैना भाभी ने बनी से कही थी कि जितना भी भाग लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा रे बंधु।